नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोवे सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोचामि समयपाहुड मृणु सुध केवली गणितम्। 15वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ एक बार से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 189। जो पसरिया पाणं अवधपुठम् अनर्ण्यमविशेषम् अपदेश संतमध्यम् पश्यति जिन शासनं सर्वम् शुद्ध नय की चर्चा करने के पश्चात शुद्ध नय का विषय वह भगवान आत्मा कैसा है और उसकी अनुभूति किस प्रकार होती है, इस प्रकार की चर्चा 15वीं गाथा में अपनी चल रही है। जो आत्मा को जानता है वह समस्त जिन शासन को जानता है, इस प्रकार की चर्चा इस 15वीं नंबर की गाथा में अपन ने देखी। मूल रूप से जो आत्मा को जानता है मात्र इतना ही नहीं, मात्र आत्मा को जो जानता है वह समस्त जिन शासन को जानता हो, ऐसा यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। कैसे आत्मा को जानता है? शुद्ध नय के विषयभूत जो भगवान आत्मा है, उस आत्मा को जानने का नाम समस्त जिन शासन को जानना है। क्या अंतर होगा? व्यवहार नय से तो मनुष्य के शरीर सहित जीव को भी जीव कहा जाता है, राग द्वेष सहित युक्त जीव को भी जीव कहा जाता है, लेकिन वैसा जीव को जानने का नाम समस्त जिन शासन को जानना नहीं कहा जा रहा है। शुद्ध नय का विषयभूत जो भगवान आत्मा है। अब शुद्ध नय का विषयभूत कौन सा भगवान आत्मा है? जो अभी तक अपन पढ़ के आ चुके हैं। अभी तक पढ़ के आ चुके हैं माने क्या? 6वीं गाथा से जो चर्चा प्रारंभ हुई थी और पिछली 14 नंबर की गाथा तक जो अपन भगवान आत्मा के संदर्भ में पढ़ करके आए हैं। बहुत सारी चीजें पढ़ करके आए, बहुत अलग अलग चीजें पढ़ करके आए हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जाने माने और आत्मा करे तो पढ़ना क्या पढ़ लिया और जाना नहीं, माना नहीं, अनुभव नहीं किया कि अभी तक अपन जो कुछ भी पढ़ करके आए हैं वो सब इस भगवान आत्मा संबंधी ही चर्चा है। इसके अलावा और कोई चर्चा यहाँ पे नहीं की है। कुंद आचार्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि एक विभक्त आत्मा को मैं दर्शाऊंगा, तो उस एक विभक्त आत्मा की चर्चा ही चल रही है। उसके अलावा और कोई चर्चा नहीं चल रही है। शब्द अलग हो सकते हैं, अलग अलग शब्दों के माध्यम से पहुंचाया कहाँ तक जा रहा है? द्रव्य गुण पर्याय के यदि विकल्पों में उलझ रहे हैं तो 6ठी 7वीं गाथा के माध्यम से उन विकल्पों को दूर करके पहुंचाया कहाँ पे है? एक ज्ञायक भाव पे ही पहुंचाया है। निश्चय व्यवहार नय के यदि विकल्प खड़े होते हो तो 11वीं 12वीं गाथा के माध्यम से पहुंचाया कहाँ पे है? शुद्धात्मा की ही चर्चा की है। हाँ,
माने जितने विकल्प खड़े हो सकते हैं उन समस्त विकल्पों का निराकरण करके पहुंचाया कहाँ तक है, समय सार तक ही पहुंचाया है। ग्रंथ का नाम ही समय सार है, मात्र समय की चर्चा नहीं हो रही है। समय के अपन ने बहुत सारे अर्थ देखे थे, समय माने द्रव्य भी होता है। यहाँ पे 6 द्रव्यों की चर्चा नहीं है, 6 द्रव्यों में जो सारभूत जीव द्रव्य उसकी चर्चा है। अकेले जीव द्रव्य की चर्चा भी नहीं है, जीव द्रव्य में भी सारभूत जो जीवत्व पना है, जो ज्ञायक भाव है, उसे समय सार कहा जा रहा है। और उस समय सार की अनुभूति का नाम, उस समय सार को देखने का नाम समस्त जिन शासन को देखना है। तो यहाँ पे कहा जो पश्यति अपारणम, कैसे आत्मा को देखना कि जो शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा है, जो अविकारी है, जो असंयुक्त है, जो अविशेष है, वैसे आत्मा को देखने का नाम समस्त जिन शासन को देखना है। इसके संदर्भ में बहुत सारी चर्चा अपनी हो चुकी है। कल अपन ने अमृतचंद्र आचार्य कृत जो आत्मख्याति टीका का अंश था वो अपन ने देखा था। 2 दिन अपन ने इस पे बहुत विस्तार में चर्चा की है। मूल रूप से कि जो आत्मा की अनुभूति है वही ज्ञानानुभूति है, ये जो अपना एक टाइटल वाक्य था उसकी सिद्धि यहाँ आत्मख्याति टीका में की गई थी। तर्क क्या दिया था? उसके लिए तर्क क्या दिया? इस बात को सिद्ध करने के लिए वो उदाहरण था। तर्क क्या था? देखिए पृष्ठ क्रमांक आइए 193 पे, जब अपनी टीका प्रारंभ हुई सबसे नीचे पैराग्राफ। देखिए ये अपना एक टाइटल वाक्य हुआ शुरू की 2.5 पंक्ति में, जो यह अवधिस्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है। अपना हुआ पक्ष, ये अपना टाइटल हुआ। अब तर्क ऐसा क्यों है? क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। ये दिया तर्क। इस तर्क के माध्यम से सिद्ध किया जा रहा है कि आत्मा की अनुभूति संपूर्ण जिन शासन की अनुभूति है। क्यों? क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं कैसा है? आत्मा ही है। मूल गाथा में आया अपदेश संत मध्यम, कि जो जिन शासन है वह कैसा है? द्रव्यश्रुत और भावश्रुतमय है। तो द्रव्यश्रुत और भावश्रुतमय होने के कारण तो श्रुत ज्ञान है वो कौन है? आत्मा ही है। आत्मा अलग है और ज्ञान अलग अलग है, तो अलग अलग चीजें हैं ना, कि एक गुण है और एक गुणी है। तो वास्तव में यहाँ पे गुण और गुणी को अभेद करके कथन किया गया है। लक्ष्य और लक्षण इन दोनों को अभेद करके कथन किया गया है। वास्तव में आत्मा और आत्मा के गुण इन दोनों की अलग अलग सत्ता नहीं पाई जाती है। आत्मा कहीं अलग हो, ज्ञान कहीं अलग हो और फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया हो, ऐसा नहीं है। लक्षण की अपेक्षा गुण और गुणी में भेद भी किया जाता है। द्रव्यार्थ और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा भी देखेंगे तो उनमें भेद किया जाएगा, लेकिन वास्तव में दोनों कैसे हैं? अभेद ही है। तो गुण और गुणी को अभेद करके कथन किया कि जो श्रुत ज्ञान है वही कौन है? आत्मा ही। क्योंकि जितना द्वादशांग का ज्ञान है, जितना हमारा जिनवाणी का ज्ञान है, वह सब श्रुत ज्ञान में ही आता है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही परंपरा आगे बढ़ती है, इसलिए तो उसे श्रुत ज्ञान भी कहा जाता है। एक तो सुन सुनकर आया है, ये एक कारण है उसे श्रुत ज्ञान कहने का। दूसरा, श्रुत जितनी प्रोसेसिंग है वह सब श्रुत ज्ञान में ही होती है। तो ये पूरा जो द्वादशांग है वह क्या है? श्रुत ज्ञान ही तो है। और वो श्रुत ज्ञान क्या है? आत्मा ही है। आत्मा के अलावा वह कुछ भी नहीं। तो जिसने आत्मा को जाना उसने श्रुत ज्ञान को भी जाना, और जिसने श्रुत ज्ञान को जाना उसने संपूर्ण जिन शासन को जाना। तो इस प्रकार ये सिद्ध किया कि जो आत्मानुभूति है वही संपूर्ण जिन शासन की अनुभूति है। इसलिए फिर इस निष्कर्ष पे निकले कि इसीलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ठीक है। फिर यहाँ पे लेकिन
एक समस्या खड़ी हुई कि भाई यदि आत्मा की अनुभूति ज्ञानानुभूति है तो फिर ये अनुभूति सबको क्यों नहीं होती है? हम भी ज्ञान तो जानते ही हैं, आत्मा भी जानते ही है, लेकिन ये अनुभूति क्यों नहीं होती है? तो उसका उत्तर दिया जो सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान की चर्चा थी। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञान का तिरोभाव होने पर आत्मा की अनुभूति होती है, लेकिन ये अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम ज्ञेयों में लुब्ध रहते हैं, विशेष ज्ञान में लुब्ध हो जाते हैं। इस अज्ञानता के कारण जो प्रगट भगवान आत्मा है वो भी हमारे जानने में नहीं आता है। देखिए किंतु जब अगले प्रश्न पे, किंतु जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञाकार ज्ञान के तिरोभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। तथापि जो अज्ञानी है ज्ञेयों में आ सकते हैं, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता है। ये किंतु लगा करके पूरी बात की कि आत्मा तो कैसा है, प्रगट ज्ञान में आए ऐसा ही है, निरंतर ज्ञान में आ ही रहा है, लेकिन समस्या क्या खड़ी हो जाती है कि हम अपनी अज्ञानता के कारण और ज्ञेयों में आसक्ति के कारण, दो कारण दिए। क्या दो कारण? अपनी अज्ञानता के कारण और ज्ञेयों में आसक्ति के कारण। सात तत्व की सम्यक जानकारी नहीं होना, आत्मा की सम्यक जानकारी नहीं होना, इसी का नाम अज्ञानता है। और ये अज्ञानता और पुष्ट क्यों होती चली जाती है? ज्ञेयों में आसक्ति है। ज्ञेयों से आसक्ति टूटे तब हम अपने अज्ञान को दूर करने का प्रयास करें, लेकिन अभी तो ज्ञेयों में ही इतनी आसक्ति बैठी हुई है कि ये अज्ञान है, ये हमें समझ में भी नहीं आता है। तो अज्ञानी है, ज्ञेयों में आसक्त है, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता है। अब कैसे स्वाद में नहीं आता है? तो उसके लिए फिर पूरा इतना बड़ा उदाहरण दिया। उदाहरण किसका दिया? नमक का उदाहरण दिया। एक कहा सामान्य नमक और एक कहा विशेष नमक। अभी सामान्य नमक और विशेष नमक क्या है? सामान्य नमक माने जो अभी नमक किसी भी वस्तु में मिलाया हुआ नहीं, मान लीजिए आपके एक बर्तन में वो नमक रखा हुआ है जो असंयोगी है, किसी से मिला हुआ नहीं है, तो वो नमक कैसा है? सामान्य है। उसका स्वाद कैसा है? स्वरूप कैसा है उसका? खारापन है। किसी भी तरफ से देखे वह नमक कैसा है? खारा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हुआ सामान्य नमक। अब उस नमक को जब व्यंजनों में मिला दिया जाता है, चावल में, दाल में, सब्जी में मिला दिया गया है, तो अब इस नमक को क्या कहा जा रहा है? विशेष नमक कहा जा रहा है। अब होता क्या है कि जब व्यक्ति, और यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया था, व्यंजन का लोलुपी व्यक्ति, व्यंजन लोलुपी यहाँ पे लिखा था, शब्द आया था व्यंजन लोलुप मनुष्यों को। तो जब व्यंजन लोलुप मनुष्य उन व्यंजनों को ग्रहण करता है तो क्या कहता है? अरे आज का भोजन बहुत अच्छा बना है, दाल बहुत अच्छी है, सब्जी बहुत अच्छी है, चावल बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, दाल बहुत अच्छी है या उसमें नमक की मात्रा बहुत अच्छी है? क्या? यदि वो नमक की मात्रा बढ़ा दी जाती तो क्या होता? दाल बिगड़ जाती। नमक डालते ही नहीं तो क्या हो जाता? तो दाल बिगड़ जाती। लेकिन जिस समय सब कुछ सही मात्रा में है, अभी आप कह सकते हो कि बाकी सारे मसाले भी तो है, अभी अपन नमक की चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए उसको मुख्य कर रहे हैं, बाकी सारी चीज गौण है। तो जिस समय हम उस भोजन को चखते हैं और उस समय हमें ये अनुभूति में आता है कि दाल बहुत अच्छी बनी है, जिस समय हम ये कह रहे हैं कि दाल बहुत अच्छी है, उस समय हमें नमक की अनुभूति होती है या नहीं होती है? स्वाद का लोलुपी व्यक्ति उस नमक को गौण कर देता है और दाल को मुख्य करता है कि दाल बहुत अच्छी है, चावल बहुत अच्छे बने हैं, बहुत सारी चीजें सब अच्छा बना हुआ है। व्यंजन को मुख्य कर देते हैं और उस अच्छे स्वाद का जो कारण था नमक, वह गौण हो जाता है।
जगत में भी कहते हैं ना, कीमत तब अभाव में कीमत समझ में आती है। जैसे माता पिता भी हो, अपने बच्चों से परेशान हो जाएं तो क्या कहते हैं कि जब हम नहीं होंगे तब हमारी कीमत समझ में आएगी, अभी तो कोई कीमत समझ में नहीं आ रही है। ऐसे ही नमक भी कहे कि भोजन बहुत अच्छा लग रहा है, भोजन की तारीफ हो रही है, दाल की तारीफ हो रही है, बनाने वाले की तारीफ हो रही है, लेकिन एक किसकी तारीफ नहीं हो रही है कि जो सब कुछ है उसकी तारीफ नहीं हो रही। एक मैं नहीं हूं तो ठीक है, अगली बार मैं दाल में नहीं डालूंगा, तब समझ में आएगा मेरी क्या कीमत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा नहीं है नमक स्वाद में नहीं आ रहा हो, नमक स्वाद में आता हुआ भी उसका तिरोभाव हो जाता है। पता, सामान्य का तिरोभाव और विशेष का आविर्भाव, ये अज्ञानता है। ज्ञानी किसे कहा था? ऊपर जो पंक्ति पढ़ी थी, एक बार ऊपर पढ़िए पंक्ति, किंतु से। किंतु जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञाकार ज्ञान के तिरोभाव, माने सामान्य का आविर्भाव हो और विशेष का तिरोभाव हो। आविर्भाव माने मुख्य हो, दृष्टि में आए, और तिरोभाव माने गौण हो जाए। तो सामान्य को मुख्य करना और विशेष को गौण करना। लेकिन उदाहरण में क्या हो रहा है? विशेष को मुख्य कर रहे हैं और सामान्य को गौण कर रहे हैं, ये अज्ञानता है। तो स्वाद लोलुपी व्यक्ति क्या करता है? विशेष को मुख्य कर देता है और सामान्य को गौण कर देता है। स्वाद उस समय भी आ रहा है जिस समय स्वाद का लोलुपी व्यक्ति है और ये कह रहा है कि दाल बहुत स्वादिष्ट है, उस समय भी उसे नमक का स्वाद आ रहा है, तब तो वह कह रहा है कि दाल स्वादिष्ट है, लेकिन उसकी दृष्टि नमक की ओर नहीं है। दिक्कत यहाँ खड़ी होती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही आत्मा भी जिस समय हम ज्ञों को जान रहे हैं, जिस समय हमारा ज्ञान ज्ञाकार रूप परिणमित हो रहा है, उस समय भी आत्मा तो जानने में आ ही रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि में प्रधानता किसकी है? ज्ञों की प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता नहीं है। ज्ञान को भी हम महान तब कहते हैं जब अधिक ज्ञेय जानने में आए। किसका ज्ञान अच्छा है? कि जो ज्यादा जानता हो वो अधिक ज्ञानी, और जो कम जानता हो तो ज्ञान की महिमा भी हमें किससे आई? ज्ञों के माध्यम से आई है। इसका मतलब विशेष अभी हमारी दृष्टि में आविर्भाव है और सामान्य जो ज्ञान है, यहाँ पे सामान्य ज्ञान का मतलब वो जनरल नॉलेज मत नहीं समझना, ये तो कुछ सामान्य व्यक्ति, ये विशेष व्यक्ति है, इसका नाम सामान्य और विशेष नहीं है। अपन सामान्य और विशेष गुण पढ़ते हैं। सामान्य गुण माने जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं उसे सामान्य ज्ञान कहा जाता है। ऐसे यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान कहा जा रहा है वो मतलब जो सभी अवस्थाओं में पाया जाता है, चारों ओर से देखने पर एक विज्ञान घन ही आत्मा हमें दिखाई देता, ये सामान्य ज्ञान है। सामान्य का मतलब वो हल्की कैटेगरी वो नहीं है यहाँ पे अर्थ। सामान्य ज्ञान माने जो चारों अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में, हर दशा में जीव में सदा एक जैसा ही पाया जाता है, उसे सामान्य ज्ञान कहा जा रहा है। तो उस सामान्य ज्ञान की महिमा तो नहीं आती है और विशेष ज्ञान की महिमा आती है। विशेष ज्ञान में भी ज्ञान तो तिरोभूत हो गया और ज्ञेय आविर्भाव हो जाते, मुख्य हो जाते हैं। तो इसे कहा अज्ञानता, इसे कहा ज्ञेयों की आसक्ति। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो क्या करना है? ज्ञेयों की आसक्ति छोड़नी है, ज्ञेय लुब्धता छोड़नी है, और जो सामान्य ज्ञान है उसको आविर्भाव करना है, उसको मुख्य करना है। तो उदाहरण वाला पैराग्राफ तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सिद्धांत वाला पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ, 30 नंबर का, पृष्ठ क्रमांक 184 पे। इसी प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव, ये अज्ञानी जीव की दशा बताई जा रही है। आविर्भाव से
अनुभव में आने वाला विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप ज्ञान अज्ञानी ज्ञेय लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है, किंतु अन्य ज्ञेयाकारों के संयोग की रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता है। जिसने विशेष को आविर्भाव कर दिया हो तो फिर उसको सामान्य ज्ञान अनुभव में नहीं आ सकता है। अब यहाँ एक विशेष बात कही जा रही है, यदि परमार्थ से देखें तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आचार्य कि जैसे नमक का उदाहरण देखें, एक नमक जो जार में अलग रखा हुआ है, अभी किसी में मिलावट उसकी नहीं हुई है, एक वो नमक है जो अभी दाल में मिला दिया गया है। यदि नमक मात्र को देखा जाए तो दोनों नमक में कोई अंतर है क्या? जिस नमक को बिना संयोग के चखा जाए, अपने अभी दाल में नहीं डाला, अपने नमक उठाया, थोड़ा सा अपने अपने उंगलियों में लिया और उसको चखा, तो वो कैसा है? खारा है। अब वही नमक को यदि दाल में मिला दिया जाए तो ये नमक में कुछ बदल गया है क्या? वो दाल को चखने पर जो खारेपन का स्वाद आ रहा है वो किसका स्वाद है? वो नमक का ही स्वाद है। कहने का तात्पर्य है कि विशेषों में भी जब विशेषों का अनुभव कर रहे हैं उस समय भी जिस नमक का स्वाद आ रहा है वही नमक का स्वाद सामान्य का अनुभव करने पर भी आता है। ऐसे ही जो सामान्य ज्ञान है, जिस सामान्य ज्ञान का अनुभव किया जाता है उसी सामान्य ज्ञान का अनुभव विशेषों के बीच में भी किया जा सकता है और होता ही है, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, ज्ञान तो एक ही है। सामान्य ज्ञान कुछ अलग हो, विशेष ज्ञान कुछ अलग हो, ऐसा तो नहीं है। उन विशेषों के बीच में ही रहने वाला जो ज्ञान 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 है उसे सामान्य ज्ञान कहा गया है। तो ज्ञेयों को जानना तो हम बंद नहीं कर सकते ना, इन्हीं हम तो आंखें बंद कर लेंगे, तो आंखें बंद करने पर भी ज्ञेयों का ज्ञान तो बंद नहीं हो जाएगा। तो फिर आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विशेषों के अनुभव करने पे जो ज्ञान जानने में आता है ये वही ज्ञान है, ये वही सामान्य ज्ञान है। समस्या मात्र इतनी है कि हमारी दृष्टि उधर नहीं जाती है, वो हमारी दृष्टि में नहीं आता है, दृष्टि से ओझल हो जाता है, जानने में निरंतर आ रहा है। किसी भी पदार्थ को जाने, किसी भी ज्ञेय को जाने, तो किसी भी ज्ञेय को जानने पर आत्मा तो जानने में आता ही है। ज्ञेय को किसने जाना? कि मैंने जाना, यही तो हम जानते हैं ना। किसी भी पदार्थ को हम जानते हैं तो सबसे पहले क्या जानते हैं? मैंने जाना। ये पुस्तक को जाना, गाथाएं याद है, किसे याद है? मुझे याद है। अच्छा, गाथाएं याद नहीं है, किसे याद नहीं है? मुझे याद नहीं। चाहे याद हो चाहे ना हो, किसी भी परिस्थिति में सबसे पहला ज्ञान किसका होता है? स्वयं का ज्ञान होता है। ये भगवान आत्मा तो हर परिस्थिति में जानने में आता ही है, लेकिन हमारी दृष्टि में मुख्य ज्ञेय हो जाते हैं और ज्ञान गौण हो जाता है। तो करना क्या है? प्रत्येक परिस्थिति में मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, इस बात का अनुभव करना। इसका ही नाम आत्मानुभूति है, ध्यान देना, क्योंकि कहा था आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है, और फिर निष्कर्ष निकाला था कि ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। तो आत्मानुभूति तक पहुंचना है तो क्या करना होगा? इस ज्ञान स्वरूप की ही अनुभूति करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में हो, मैं कौन हूँ? इसलिए तो पंक्तियां लिखी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और अपने आप को ज्ञानानंद स्वभावी जानना, मानना और उस रूप अनुभव करने का नाम ही आत्मानुभूति है। हम सोचे कोई आत्मानुभूति बहुत कोई अलग वस्तु होती होगी, क्या करना पड़ेगा आत्मानुभूति करने के लिए?
अपने आप को ज्ञान रूप जानना, ज्ञान रूप मानना और ज्ञान रूप अनुभव करना। अनुभूति तो आपको वर्तमान में भी चल रही है, लेकिन वो अनुभूति किसकी चल रही है? गेम की अनुभूति चल रही है। मैं मनुष्य हूं इस बात की अनुभूति है, ये बराबर आपकी अनुभूति में आ रहा है। तो मनुष्यत्व की अनुभूति करने के लिए आपने क्या किया? मैं मनुष्य हूं ऐसा जाना, मैं मनुष्य हूं ऐसा माना और मैं मनुष्य हूं ऐसा निरंतर अनुभव हो रहा है। ऐसे निरंतर अनुभूति में बैठा हुआ है, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय हमारी अनुभूति में है कि मैं कौन हूं? मनुष्य हूं। और कोई पशु कह दे तो क्यों? क्योंकि ये अनुभूति में है कि मैं मनुष्य ही हूं, मनुष्य के अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये मनुष्यता की अनुभूति करने के लिए हमने क्या किया? कौन सा ध्यान करने आप बैठे थे? ज्ञान पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अब समस्या ये है कि जो मनुष्यत्व की अनुभूति है, जो असमन जाति द्रव्य पर्याय की अनुभूति है, ये तो हम अनादिकाल से करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमारा कोई विशेष बल इसमें नहीं लगता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। लेकिन आत्मा की अनुभूति आज तक नहीं हुई है। तो जब आत्मा की अनुभूति करने की बात आती है तो हमें लगता है कि कोई बहुत अद्भुत कार्य, कोई बहुत बड़ा कार्य है कि जिस दिन आत्मा की अनुभूति होगी तो सूरज किसी दूसरी दिशा से उगेगा, कुछ अद्भुत कुछ होगा। क्या होगा? अरे जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और वैसा ही अनुभव करना। मैं आत्मा हूं ऐसी जानकारी, ऐसी मान्यता और मैं आत्मा हूं ऐसी अनुभूति होना, इसका ही नाम आत्मानुभूति है। इसका ही नाम सम्यक दर्शन कहा जाए, इसका ही नाम ज्ञानानुभूति कहा जाए। शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, कार्य एक ही है। मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, ऐसा मानना और ऐसा ही अनुभव में आना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो वो आत्मा पकड़ में कैसे आएगा? कि ज्ञान के माध्यम से पकड़ में आ जाएगा। अपने आप को ज्ञान स्वरूप देखोगे तो आत्मा तक पहुंच जाएंगे। करना क्या है? ज्ञानानुभूति करनी है। किसी भी परिस्थिति में हो, मैं कैसा हूं? ज्ञान स्वरूप हो। अपने आप को ज्ञान स्वरूप देखना, जानना, मानना और ये अभ्यास से ही होगा। यहाँ पे कह दिया है कि हम ज्ञान स्वरूप हैं, ये सब मान लिया हमने ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन नहीं माना है अभी जाना भी नहीं है कि हम ज्ञान स्वरूप हैं। निरंतर अभ्यास से ही ये हमारे जानने में आएगा। थोड़ी सी परिस्थितियां बिगड़ती, थोड़ी सी प्रतिकूलता होती है, सब भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, सामने वाला आत्मा है। किसी ने हमें दो अपशब्द कह दिए तो अब वो भगवान आत्मा दिखाई देता है क्या हमें? वो भी ज्ञान स्वरूप दिखाई देता है क्या? वो क्रोधी दिखाई देता है, मानी दिखाई देता है। हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो तो मैं क्रोधी दिखाई देता हूँ, मैं पापी दिखाई देता हूँ। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है उन परिस्थितियों में भी अपने आप को ज्ञान स्वरूप देखने की कला, इसका नाम आत्मानुभूति है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और ये अभ्यास से ही आएगा, बिना अभ्यास के आने वाला नहीं है। इसी का नाम तत्व अभ्यास है। तत्व अभ्यास माने क्या? तत्व अभ्यास माने मैं ज्ञान स्वरूप हूं, हर परिस्थिति में ज्ञान स्वरूप हूं, इसका नाम तत्व अभ्यास है। क्रोध के काल में भी, कषायों के काल में भी, पाप के काल में भी मैं कैसा हूं? ज्ञान स्वरूप हूं। उस ज्ञान स्वरूप के अलावा मेरा और कोई स्वरूप नहीं है। तो सुखी होने के लिए क्या करना होगा? यही तो अभ्यास, यही तो मेहनत है। जिस समय हमें अनुकूलता आती है तब हम ज्ञान वगैरह को तो एक साइड रख देते हैं। सुख किससे मिला है? रुपए पैसों से मिला है, पुण्य के उदय से मिला है, अच्छी भोजन सामग्री से मिला है, लोग मेरी आज्ञा मानते हैं, इस बात से मैं सुखी हूं।
ये मुख्य हो गए हैं, बाहर की वस्तुएं मुख्य हो गई हैं और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। यदि प्रतिकूलताओं में हमें ज्ञान स्वरूप का अभ्यास करना है तो अनुकूलताओं में भी ज्ञान लक्ष्य में आना चाहिए, ज्ञान स्वरूप लक्ष्य में आना चाहिए। मेरे सुख का आधार मेरा ज्ञान स्वरूप है, पर पदार्थ मेरे सुख के कारण नहीं है। इसका नाम तत्व अभ्यास है। मात्र प्रतिकूलताओं में ही नहीं, अरे प्रतिकूलताओं में तो हर कोई भगवान को याद कर लेता है। तो लोग भगवान को याद कर लेते हैं, हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ करके आत्मा को याद करना सीख जाएंगे। लेकिन अनुकूलताओं में क्या हो जाता है? अनुकूलताओं में कर्तृत्व जागृत हो जाता है, अनुकूलता में एकत्व ममत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो असली परीक्षा तो अनुकूलताओं में ही होती है कि उन अनुकूलताओं में भी हम अपने आप को ज्ञायक भाव रूप अनुभव कर सके। ठीक है, चलिए। जिस प्रकार अन्न द्रव्य के संयोग से रहित केवल सैंधव नमक का अनुभव किए जाने पर सैंधव की डली सभी ओर से एक क्षार रसत्व के कारण क्षार रूप से ही स्वाद में आती है, उसी प्रकार पर द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल एक आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर चारों ओर से एक विज्ञान घनता के कारण यह आत्मा भी ज्ञान रूप से ही स्वाद में आता है। तो सारे पर द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके, तो पहले पर द्रव्य का संयोग हटाना पड़ेगा, तब ज्ञान का अनुभव होगा। यदि ऐसा करने जाएंगे तो अनंत दशा तक भी आत्मा का अनुभव नहीं हो पाया। शरीर संयोग तो वहां पे भी है, तो संयोग का व्यवच्छेद करना माने जहां अपना मान रखा है वहीं उनको छोड़ना है। अपने ज्ञान में उनको अपना जाना था तो ज्ञान में ही छोड़ना है, मानता में ही उनको अपना माना था तो मानता में ही छोड़ना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये है संयोग का व्यवच्छेद करना। चलिए, टीका में समागत भाव की चर्चा करने से पहले विषय के विशेष स्पष्टीकरण के लिए इस टीका का अर्थ लिखने के उपरांत जो भावार्थ पंडित जयचंद्र छाबड़ा ने लिखा है उसे देख लेना भी उपयोगी रहेगा। वह भावार्थ इस प्रकार है। देखिए, यह आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुब्ध हो रहे हैं। वे इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं, परंतु ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वादन नहीं करते। और जो ज्ञानी है ज्ञेयों में आसक्त नहीं है, वे ज्ञेयों से भिन्न एकाकार ज्ञान का ही आस्वाद लेते हैं। जिस प्रकार शाकों से भिन्न नमक की डली का क्षार मात्र स्वाद आता है, उसी प्रकार आस्वाद लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार गुण और गुणी की अभेद दृष्टि में आने वाला सर्व पर द्रव्यों से भिन्न, अपनी पर्यायों में एक रूप निश्चल, अपने गुणों में एक रूप पर निमित्त से उत्पन्न हुए भावों से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव ही ज्ञान का अनुभव है। और यह अनुभवन भाव श्रुत ज्ञान रूप जिन शासन का अनुभवन है, शुद्ध नए से इसमें कोई भेद नहीं है। तो मूल बात इतनी कि गुण और गुणी का अभेद करके ये कथन किया गया है। आत्मा की अनुभूति कहें चाहे ज्ञान की अनुभूति कहें, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वही ज्ञान है और जो ज्ञान है वही आत्मा है। और इस आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है कि यह जीव अपने ज्ञान का प्रयोग तो करता है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग करने पर ज्ञेयों में आसक्त हो जाता है। जो बाह्य वस्तु हैं जो जानने में आती हैं उन्हीं में आसक्त हो जाता है। रुपए पैसों को भी हमने किससे जाना? अपने ज्ञान से जाना। और जब ज्ञान से बाह्य वस्तु को जाना तो फिर उसमें हम अपनी आसक्ति जोड़ लेते हैं। तो ये हमारे अज्ञानता का कारण है। ये कारण है कि हम अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। तो जब ज्ञेयों से आसक्ति टूटती है और अपने आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि आती है तो उसी का नाम आत्मानुभूति है, उसी का नाम ज्ञानानुभूति है।
और क्योंकि ज्ञानानुभूति को ही आत्मानुभूति कहा जा रहा है, तो ज्ञानानुभूति माने श्रुत ज्ञान भी उसमें समाहित हो गया, और श्रुत ज्ञान माने संपूर्ण जिनशासन, संपूर्ण द्वादशांग वो श्रुत ज्ञान में ही होता है। तो जिसने आत्मा की अनुभूति की उसने ज्ञान की अनुभूति की, ज्ञान की अनुभूति हुई माने श्रुत ज्ञान की अनुभूति हुई, श्रुत ज्ञान की अनुभूति हुई माने संपूर्ण जिन शासन की अनुभूति हो गई है। तो जो हमारी टैग लाइन थी कि जिसने आत्मा को जाना है वह समस्त जिन शासन को जानता है, यह बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, समस्त जिन शासन का सार क्या है? जिन शासन माने जिनेन्द्र भगवान का उपदेश। तो जिनेन्द्र भगवान के उपदेश का सार क्या है? वह समय सार है, शुद्धात्मा है। तो जिसने शुद्धात्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, उसने संपूर्ण जिन शासन जान लिया है। और आत्मा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना है। पॉइंट पकड़ना है। देखिए, उक्त टीका व भावार्थ में एक बात विशेष कही गई है कि आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। उत्थानिका के कलश में भी इसी बात को विशेष बल देकर कहा गया था। पिछला जो कलश आया था 13वें नंबर का, उसमें भी यही बात रही थी कि आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। शुद्ध नयात्मक आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। टीका के आरंभ में कहा गया है कि जो यह अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भावरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है। क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। उक्त कथन का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये 2 पैराग्राफ अपन और पढ़ते हैं। श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। भाव श्रुत ज्ञान रूप शुद्धोपयोग से जो आत्मा का अनुभव हुआ वह आत्मा ही है, क्योंकि रागादि आत्मा नहीं अनात्मा है। अब देखिए क्या बात आई, श्रुत ज्ञान स्वयं कैसा है? आत्मा है। भाव श्रुत ज्ञान रूप शुद्धोपयोग से जो आत्मा का अनुभव हुआ वह क्या है? आत्मा ही है, क्योंकि रागादि आत्मा नहीं है। वे कैसे हैं? अनात्मा है। क्यों? यदि रागादि को आत्मा कहे तो समस्या क्या खड़ी होगी कि वर्तमान में तो राग है, लेकिन जब ये राग चला जाएगा तो आत्मा रहेगी कि नहीं रहेगी? यदि राग को आत्मा कहा जाए तो राग के चले जाने पर आत्मा भी चले जाएंगे। लेकिन आत्मा तो वो वस्तु है जो राग के आने से पहले भी थी, राग के काल में भी थी, और राग के चले जाने पर भी आत्मा तो रहेगी, सदा काल है, अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाली। इसका मतलब राग वह आत्मा नहीं, राग से भिन्न वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। धर्मों को भी अनुभूति के पश्चात, धर्मी को भी अनुभूति के पश्चात जो राग आता है वह क्या है? अनात्मा है। द्रव्य श्रुत में भी यही कहा है और यही अनुभव में आया। इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, क्योंकि भाव श्रुत में जो त्रिकाली वस्तु ज्ञात हुई वह वीतराग स्वरूप है, और उसकी जो अनुभूति प्रकट हुई वह वीतराग परिणति है। अभी अपन मात्र पढ़ रहे हैं, कल अपन चर्चा करेंगे। भगवान आत्मा त्रिकाल मुक्त स्वरूप ही है, उसका पर्याय में अनुभव हुआ वह भाव श्रुत ज्ञान है, शुद्धोपयोग है। आत्मा की ही जाति का होने से आत्मा ही है। अनुभूति में पूरे आत्मा का नमूना आया, इसलिए वह आत्मा ही है। इसे द्रव्य की अनुभूति कहो या ज्ञान की अनुभूति कहो, एक ही चीज है। ही शब्द लिया है, यह सम्यक एकांत है। अब बहुत सारे कुछ की वर्ड्स भी इसमें आए हुए हैं। सम्यक एकांत क्या है, इसकी चर्चा भी अपन कल करेंगे। स्वरूपी अविनाशी
विधि तत्वों के ज्ञान को जिन वाणी को रचना परिपक्व कमाल की मखनी जिन